अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि पाकिस्तानी जर्नलों की बेताबी बेचैनी बढ़ रही है। पाकिस्तान जर्नल्स लुक इंक्रीजिंगली डेस्परेट। अ फ्रॉडुलेंट इलेक्शन में नॉट कीप खान्स फैन एट बे। और ये तस्वीर भी बहुत कुछ बोल रही है कि अंदर से एक वोट डाला जाता है और नीचे से वो श्रेड हुआ निकल रहा है। इसको फ्रॉडुलेंट इलेक्शन करार दे दिया है द इकोनॉमिस्ट ने। दुनिया के सबसे बड़े जरीदों में से ये एक है। पाकिस्तानी इलेक्शन को ये फ्रॉड करार दे रहा है और कह रहा है कि जो इमरान खान की फैन बेस है या उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको रोकना जर्नलों के बस की बात नहीं है। इसलिए ये डेस्परेशन है। अब इकोनॉमिस्ट को तो साइड पे रखें, इस डेस्परेशन में ये हरकतें क्या कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, खड़े खड़े 11,000 वोट गायब, खड़े खड़े पता नहीं चला, ऐसे शुफ किया और गायब हो गए। मैं आपको दिखाता हूं, यह है असली फॉर्म 47 जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज को फातेह करार दिया था 1,17,000 वोट से। ये आप खुद देख सकते हैं, 1,17,717 हैं। दूसरे नंबर पर जो आए हैं अजहर कयूम मेहरा, ये नून लीग के थे और इनके वोट थे 1,09,926। कल इसकी रिकाउंटिंग करवाएगी और रिकाउंटिंग में आप मुलाहिजा करें कि नून लीग के अजहर कयूम मेहरा के वोट 1,000 बढ़ गए और ये 1,09,000 से 1,10,000 हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के वोट 1,17,000 से कम होकर 1,06,000 हो गए। क्या आपको पता है कि 10 से 11,000 वोट जो गायब किए गए हैं वो गए कहां हैं? नाज़रीन इकराम, वो सारे वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस एक हलके में 17,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं, तबाही फेर के रख दी गई है। ये है इनकी डेस्परेशन। जो भी प्लान है पाकिस्तान को लेके, इनके जो भी गलीज मंसूबे हैं, इसके लिए इनको मजीद नंबर्स की जरूरत है और ये नंबर्स इसी तरह से डाके मार मार के बढ़ाते जा रहे हैं और मजीद बढ़ाएंगे। 15 से 20 सीटों का कहा जा रहा है कि इसी तरह से मजीद चोरी की जाएंगी। जिस जगह 10, 15, 20 का गैप होगा वो वोट मुस्तरद करके गायब की जाएंगी सीटें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना है, बाप का राज है, सारी अदालतें कंट्रोल में है। काजी बैठा है जिसने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया है। जस्टिस मुनीर की रूह शुक्रिया अदा कर रही है मुसलसल कि काजी साहब, मेरा नाम अब लोग नहीं लेंगे, अब आपका नाम लिया करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को कल पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। अब तहरीक इंसाफ ये पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहां अपील लेकर जाएगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आइन का बताना पड़ेगा कि उसकी क्या मंशा है। बिल्कुल वाज़े आइन है, कानून वाज़े है कि जिस जमात ने जितनी सीटें जीती होंगी उसके मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी और ये सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद काउंट की जाएंगी। तो मुझे कोई ये बता दे कि तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं दी आपने, ये तो समझ आता है कि आपने नहीं देनी थी, उनसे जिद डाली हुई है। वही सीटें दूसरी जमातों को किस आइन और कानून के तहत दी गई हैं? काजी साहब जरा समझा दें। मेरे ख्याल में इसका एंड रिजल्ट यही होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है। अव्वल तो काजी साहब ये केस लगाएंगे ही नहीं, और अगर लगाएंगे तो वो कहेंगे कि पार्लियामान इस पे सारे मिलकर कानून साजी कर लें और जो कानून होगा उसके मुताबिक चल लें। तहरीक इंसाफ को यहां से भी कोई रिलीफ कम अज कम मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर रास्ता क्या है? इसके लिए सलमान अकरम राजा वाली टोन होनी चाहिए। ये जरा सुने उन्होंने क्या कहा है कि जो इलेक्शन में मामलात हुए हैं उस हवाले से एक शफाफ निज़ाम कायम किया जाए जिसके तहत हम हक सच तक पहुंच सके। देखिए, हम लोग बहुत घायल हैं। हमने उस रात को सहा है 8 और 9 फरवरी के दरमियान जो बर्बरियत हुई, जिस तरह हमें उठा उठा के रिटर्निंग अफसरान के दफातर से बाहर फेंका गया, मैं खुद मौजूद हूं। तो ये हम नहीं भूल सकते, ये हम नहीं भूलने देंगे। हम इस पर इसरार करेंगे कि उस दिन जो धोखा हुआ, जो पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला हुआ, उसको आपको ठीक करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर उस हवाले से कोई शफाफ निज़ाम है, इस वक्त 2 जज साहिबान को मुतय्यन किया गया है पूरे सूबा पंजाब के लिए, जहां
40 कौमी नशस्तें हैं, 300 सूबाई नशस्तें हैं। 2 जज साहिबान को कहा गया है कि 3 बजे से 5 बजे तक वो इलेक्शन के मामलात को देखेंगे। तो ये ना करने वाली बात है। हमें नजर ये आ रहा है कि इस वक्त निजाम में ख्वाहिश नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। 3 हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन के पास दरबदर फिरते रहे और उसके बाद उन्होंने पहले से लिखे हुए फैसले सुना दिए। तारीख में स्याह हरूफ में ये तमाम वाकयात दर्ज होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आज अगर कोई समझता है कि बड़ी चालाकी से उसने मामलात को निपटा लिया, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क बिल्कुल सुकून से नहीं बैठेगा, ये कौम सुकून से नहीं बैठेगी, या माशी तरक्की नहीं होगी, या अवाम और रियासत का रिश्ता उस्तवार नहीं होगा जब तक हम इस नाइंसाफी को नहीं देखेंगे और इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे। अगर हम ये कर देते हैं, एक निजाम वज़ा कर देते हैं जहां नजर आए कि इंसाफ की ख्वाहिश है, हक तक पहुंचने की ख्वाहिश है, तो फिर मैं समझता हूं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम निजाम को आगे चला सकते हैं और बिलाखिर हम न सिर्फ सच्चाई तक पहुंचेंगे, हम जमहूरियत तक पहुंच जाएंगे और इस मुल्क में इस्तेहकाम भी होगा, इस मुल्क की मईशत भी आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे हटकर आप एक झूठ और फरेब पर इमारत खड़ी करें और समझें कि अब मईशत दौड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। जी, झूठ और फरेब पर खड़ी इमारत कभी भी खड़ी नहीं रह सकती। ना ये मईशत चल सकती है, ना निज़ाम चल सकता है। एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो फिर मेरे यहाँ चंद सवालात हैं। एक भी वैसे तो सवाल सब पे भारी होगा, मुझे कोई ये समझा दे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों चाहेंगे कि इस सिस्टम में शफाफियत हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों चाहेंगे कि शफाफ इलेक्शन हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल ना हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कौन से ऐसे स्टेक्स हैं सिस्टम में, आप मुझे बता दें, जो इनको लगता है कि वो इनको शफाफ निज़ाम से मिलेंगे। नून लीग ख़त्म हो चुकी है ग्राउंड पर, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है ग्राउंड पर। अंदरूने सिंध की चंद सीटें जो गिन के मैं आपको बता सकता हूं पीपल्स पार्टी की हैं, वरना ख़त्म हो चुकी है। नून लीग की गिनती की 10-15 सीटों के अलावा नून लीग ख़त्म हो चुकी है। तो इनको शफाफ निज़ाम सूट नहीं करता। हाँ, आज से 15-20 साल पहले जाएं शायद सूट करता होगा, तब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इन्हें सूट करता था। अगर अब ये शफाफ निज़ाम बना दें तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, इसलिए इनको ये सूट नहीं करता। तो ये जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, निज़ाम की बात करते हैं, जो बुज़दिल कुछ लोग आ गए हैं आगे, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पीटीआई में कुछ बुज़दिल लोग आ गए हैं। इमरान खान जेल में है और बाहर उनका हक अदा नहीं कर पा रहे। उनको ये कहूँगा कि मुज़ाकरात में देखा जाता है कि सारी पार्टियों का फ़ायदा क्या है। इन मुज़ाकरात में सिर्फ फ़ायदा तहरीक इंसाफ का होगा अगर ये मुज़ाकरात मेरिट पर होते हैं। दूसरी जमातों का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको धोस धमकी वाला निज़ाम सूट करता है। उनको इस टाइम सिर्फ अगर कोई जिता सकता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट जितवा सकती है। ना पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत बना सकती है मुस्तकबिल करीब में, और ना ही नून लीग बना सकती है। वो क्यों चाहेंगे कि उनकी सियासत में दखल अंदाजी ख़त्म हो जाए। इसलिए आपको ये मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा। और इसमें ये एक अच्छा फैसला किया है, कोर कमेटी ने ये मुतफ़िका फैसला किया। और जाहिर है कि इमरान खान ने कहा होगा इस हवाले से, कामरान शाहिद का प्रोग्राम, आदिल शाहजेब का प्रोग्राम, मुनीब अख्तर का प्रोग्राम, शाहजेब खानज़ादा और सलीम साफ़ी का प्रोग्राम, ये सारे वो प्रोग्राम हैं जहां पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तमाम लोगों को जाने से रोक दिया है। जो भी यहां जाएगा उसके खिलाफ ज़ाहिर है कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन आई हुई है। आपने देखा शेर अफजल मरवत आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे, अली मोहम्मद खान भी पहुंचे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे थे ऐसे प्रोग्रामों में। इससे कुछ मसाइल हैं। देखें, जब अगवा हुए लोगों का इंटरव्यू किया आदिल शाहजेब ने, कामरान शाहिद ने या शाहजेब खानज़ादा ने प्रोग्राम किया इद्दत में निकाह केस के हवाले से, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी अवाम में बिल्कुल सिफर हो गई है। अब जब तहरीक इंसाफ के क्रेडिबिलिटी वाले लोग वहां जाते हैं तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हम इनको इस काबिल समझते हैं और हम इन्हें इंटरव्यू देने आ रहे हैं। आप इनको इंडोर्स कर रहे हैं, यानी उनका बयानिया इमरान खान के बारे में भी ठीक है और उन्होंने जो अगवा शुदा लोगों के इंटरव्यू किए वो भी ठीक हैं, वो जायज़ हैं, वो हक पर हैं। इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। इस निज़ाम से टक्कर लिए बगैर ये निज़ाम आपको कुछ भी नहीं देगा, बल्कि उल्टा और छीनेंगे आपसे। ये उल्टा आपको और दबाएंगे, ये आपको ऐसे दीवारों में चुनेंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने सोचा नहीं है कि आपके बारे में इन्होंने सोचा क्या हुआ है, इमरान खान के बारे में इन्होंने सोचा क्या हुआ है। ये जो रावी और वाडा जैसे टाउट बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की चांद पर तो हुकूमत बन सकती है, खला में तो बन सकती है, पाकिस्तान में दोबारा अब नहीं बन सकती। आपको पता है कि जो दुनिया में अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن سکتی، اس ملک میں نہیں بن سکتی، نہ ہم بننے دیں گے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ فارم 47 پہ اپنی مرضی کے نمبر لکھ کے 10-10 ہزار ووٹ غائب کر کے ٹھپے لگا کے پرے پھینک دیے۔ وہ تو ثابت کر رہے ہیں ہر روز کہ ہمارے کنٹرول میں ہے سب کچھ۔ اس کے جواب میں عوام کو موبلائز کرنا لیڈرشپ کا کام ہے، اور انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس ڈاکے کو قبول کر لیا گیا اور مذاکرات کی گیم شروع کر دی گئی، اگلی دفعہ اس سے بڑا ڈاکہ ہوگا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا اس سے بڑا ڈاکہ ہوگا یا عوام سرے سے ووٹ ہی نہیں ڈالے گی، نہیں نکلے گی تبدیلی کے لیے، اور پھر وہی لوگ جیت کے آ جائیں گے۔ تو یہ نظام ہاسٹیج ہے اس ٹائم، اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، مسلسل پریشر بنانا پڑے گا ان کے اوپر۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔